बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, शहद में शिफा है। शहद इंसान के लिए कुदरत की अता करदा बेशबहा नेमत है। पूरी दुनिया के हकीम और डॉक्टर्स मिलकर अगर कोई ताकत का टॉनिक बनाना चाहें तो शहद के मुकाबले में हरगिज नहीं बना सकते। शहद में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, फास्फोरस समेत विटामिन, कॉपर, आयोडीन और जिंक भी पाया जाता है। शहद के अंदर 70 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है। शहद को पानी में मिक्स करके सुबह निहारे मुंह इस्तेमाल करें। शहद कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करता है। जिगर, यरकान, फालिज, लकवा और सीने के अमराज में मुफीद है। मसाना और गुर्दा की पथरी को रेजा रेजा करके निकालता है। शहद मुंह के छालों की बेहतरीन दवा है। शहद को कॉटन की मदद से दिन में 3 मरतबा लगाएं, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। जिस्म से जहरीले और फासिद मादों को खारिज करता है। आलमी इदारे सेहत ने शहद को बच्चों की खांसी में बहुत मुफीद करार दिया है। शहद प्यास बुझाता है, हाफिजा तेज करता है, कुव्वते बाह और नजर तेज होती है। जिगर को ताकत मिलती है, मैदे को मजबूत बनाता है। निहारे मुंह शहद पीने से कब्ज ठीक होता है। इंसान बुढ़ापे में अमूमन 3 बीमारियों का शिकार होता है। नंबर 1 जिस्मानी कमजोरी, नंबर 2 बलगम और तीसरी जोड़ों का दर्द। शहद के इस्तेमाल से आप इन तीनों मसाइल पर आसानी से काबू पा सकते हैं। शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं। जख्मों पर लगाने से जख्म जल्द ठीक हो जाते हैं। तालिबे इल्मों के लिए इंतहाई मुफीद है। कोलेस्ट्रोल नहीं होता। शहद में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रोल को खत्म करते हैं। दिल के मरीजों को इसके इस्तेमाल से दौरे नहीं पड़ते। शहद को बगैर साइड इफेक्ट आप दर्जनों बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कितना करना है। 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए 2 या 1 छोटा सा चाय का चम्मच और 5 से 12 साल की उम्र तक 1 चाय का चमचा, 12 से ऊपर लोगों के लिए 1 से 2 चमचे चाय वाले। और शहद अल्कोहल का नेमुल बदल है। ये चीजों को अपने अंदर महफूज करता है। शहद पैदाइश से लेकर मरते दम तक इस्तेमाल करवाया जाता है। शहद की पहचान, आइए हम आपको शहद की पहचान बताते हैं। अनबुझे हुए चूने की एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। ये वही चूना है जो हम दीवारों पर करते हैं। उसको शहद में डुबो दें। अगर चूना वैसे ही पड़ा रहे तो शहद खालिस है। अगर चूने से चिड़चिड़ की आवाज आए या धुआं निकले तो शहद खालिस नहीं है। शुगर के मरीजों को खालिस शहद इस्तेमाल करवाएं तो उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। शुगर के मरीजों के लिए बेरी का शहद मुफीद है। जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहारे मुंह शहद चाट ले, उसको पूरे महीने में कोई बड़ी बीमारी लाहिक नहीं हो सकती। मुहतरम नाज़रीन, ये थे शहद के चंद फवाइद और शहद की पहचान। रब्बुल आलमीन हमें शहद के जरिए से अपने बीमारियों का इलाज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।